Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास एल्किल हैलाइड की बात चल रही थी, जिसमें हमने पिछली क्लास में एल्किल हैलाइड के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। क्या? एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया? एल्किल हैलाइड को बनाया। ठीक है, एल्किल हैलाइड को अलग अलग चीज़ों से बनाया और उसके गुणों के बारे में देखा। लेकिन अब हमको अलग अलग यौगिक बनाने हैं। किससे बनाने हैं? एल्किल हैलाइड से बनाने हैं। किससे बनाने हैं बच्चों? एल्किल हैलाइड से। ठीक है, अब देखो, मैं कहूँ कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ऐसे तो बहुत सारी रिएक्शन हैं। आपने सुना होगा केमिस्ट्री में कोई कहता है कि केमिस्ट्री में लाखों रिएक्शन है, लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। मैं कहता हूँ नहीं, केमिस्ट्री में मुख्य रूप से 4 या 5 प्रकार की अभिक्रिया हैं। आपको वो याद करनी है। अगर वो याद हो गई तो आपको केमिस्ट्री की सारी रिएक्शन याद हो जाएगी, है ना। एक तरफ तो आपसे कहा जाए कि आपको लाख 2 लाख रिएक्शन याद करनी है, और एक तरफ आपसे कहा जाए कि आपको सिर्फ 4 या 5 रिएक्शन याद करनी है। तो आप सोचो कि 4 या 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो 4 या 5 अभिक्रियाओं के अंदर ही सारी अभिक्रियाएं आती है। अब देखो, यहाँ पे एल्किल हैलाइड के जब रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो आज की रिएक्शन है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बड़ा शानदार टॉपिक है, बड़ा मजा आने वाला है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम नाभिक स्नेही का मतलब समझते हैं। नाभिक स्नेही का मतलब समझते हैं। नाभिक से तो आपको पता ही होगा, नाभिक से क्या याद आता है? नाभिक से आपको परमाणु के बीच वाला भाग याद आता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, नाभिक से क्या याद आता है? परमाणु का बीच वाला भाग। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ठीक है, स्नेही से मतलब क्या है? स्नेही से मतलब है स्नेह करने वाला, है ना। स्नेह करने वाला, या हम बोल सकते हैं मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, लव करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे किससे प्यार करने वाला, किससे स्नेह करने वाला? प्लस वाले से, पॉजिटिव वाले से स्नेह करने वाला। अब देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सीधी सी बात है, प्लस वाले भाग से कौन स्नेह करेगा? माइनस वाला करेगा। ठीक है, प्लस वाले भाग से कौन सा स्नेह करेगा? माइनस वाला भाग करेगा। तो हमारे पास नाभिक स्नेह का मतलब क्या हुआ? कोई भी माइनस वाला। ठीक है, तो नाभिक स्नेह का मतलब नाभिक से स्नेह करने वाला, प्लस वाले भाग से स्नेह करने वाला। प्लस वाले भाग से कौन स्नेह करेगा? कौन करेगा? जिसके पास माइनस चार्ज ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो स्नेह करेगा। ठीक है, तो समझ में आया। तो यहाँ पे माइनस वाला जो भाग है वो हमारे पास होता है नाभिक स्नेह। ठीक है, अब बात करते हैं हम एल्किल हैलाइड की। ये हमारे पास क्या है? एल्किल हैलाइड है। ठीक है, एल्किल हैलाइड है। देखो, एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन परमाणु है, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये क्या करता है? इनके बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ओर खींचता है। ठीक है, आपको पता है ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ है, तो इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों, उनको ये हैलोजन परमाणु अपनी ओर खींचता है। क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो हैलोजन परमाणु पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये क्या है? हमारे पास एक तरीके से नाभिक स्नेही है। क्या है? नाभिक स्नेही है। क्या है बच्चों? नाभिक स्नेही। माइनस वाला भाग क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब अगर हम
इस नाभिक स्नेही को हटाकर कोई दूसरा नाभिक स्नेही ले आए, इस नाभिक स्नेही को हटाकर कोई दूसरा नाभिक स्नेही अगर हम लेकर आते हैं, ठीक है, लेकर आते हैं, अगर हम लेकर आते हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी कि हमने क्या किया, एल्किल हैलाइड में से हैलाइड को हटा दिया और कोई दूसरा नाभिक स्नेही ले आए, ठीक है, कोई दूसरा नाभिक स्नेही ले आए और हैलाइड वाले भाग को क्या कर दिया? अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो समझ में आया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। किसी यौगिक में नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही के द्वारा, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि किसी अभिक्रिया में नाभिक स्नेही, ये क्या है? नाभिक स्नेही, जो हैलोजन परमाणु है, नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही के द्वारा, प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही के द्वारा जब होता है, नाभिक स्नेही के द्वारा जब होता है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। हैलोजन की जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। कोई सा भी हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, CN माइनस हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, नाभिक स्नेही कोई सा भी हो, इसको हटाकर वो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको तो सिर्फ एक बात याद रखनी है, नाभिक स्नेही हटेगा यानी कि हैलोजन हटेगा और कोई माइनस वाला नाभिक स्नेही इसकी जगह आ जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हमने नाम दे दिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपकी बुक में आधे से ज्यादा रिएक्शन जो है नाभिक स्नेही वाली है। बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, नीट में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और IIT वगैरह में भी, ठीक है। आगे बात चले, ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब देखो जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, उसको हम कराते हैं दो तरीके से, ठीक है। एक तो SN1 और एक SN2, ठीक है, एक तो SN1 और एक SN2। इसका नाम देखो, इसका नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, इसका भी नाम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि इसका नाम क्या हो गया? नाभिक स्नेही, ठीक है। नाम इसका क्या है? एक अणुक नाभिक स्नेही, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और इसका नाम क्या है? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब मतलब क्या हुआ, इसमें एक और 2 क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। एक का मतलब क्या है? यहाँ पे एक का मतलब ये है कि जब यहाँ पे अभिक्रिया होगी, जब यहाँ पे अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया में, रिएक्शन में केवल एक अणु अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा, ठीक है। या फिर ये प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी, जैसे मैंने रासायनिक बलगतिकी में बताया था ना, वो समझ में आया? नहीं आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक अणुक नाभिक स्नेही का उदाहरण देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कोई कंपाउंड ले लिया, CH3 और ये हैलोजन, ठीक है। जहाँ पे हैलोजन क्या है? इस पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या? मैं किसी नाभिक स्नेही को लेकर आया, ठीक है। अब ये जो अभिक्रिया होती है, ये जो रिएक्शन होती है, सबसे पहली बात जो ये रिएक्शन होगी वो 2 पदों में होगी, ठीक है। ये अभिक्रिया 2 पदों में होगी। पहले हम बात कर रहे हैं पद फर्स्ट की, ठीक है। किसकी? पद फर्स्ट की। पहले मैं इसी रिएक्शन की बात कर रहा हूं, आपको दिख सकता होगा, मैं साइड में हटिया। अब देखो यहां पे हुआ क्या, पहली वाली चीज में, पहले वाले पार्ट में हमारे पास होता क्या है, देखो पहले तो मैं अभिक्रिया बता देता हूं। अभिक्रिया मैंने अभी बताई थी कि ये न्यूक्लियोफाइल हटेगा, न्यूक्लियोफाइल यहां से यहां चला जाएगा और हैलोजन हट जाएगा, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई, लेकिन ये अभिक्रिया होगी कैसे वो हमको बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप फर्स्ट, पद फर्स्ट। देखो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, जब हम ये अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है, ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी क्या है, स्लो होगी, ठीक है।
स्लो होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना वो किसकी तरफ जाएंगे, हैलोजन की तरफ जाएंगे। तो होता क्या है हमारे पास जनरली कि ये हमारे पास CH3C CH3 ये वाला भाग क्या है, अलग हो जाएगा, प्लस वाला भाग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और माइनस वाला भाग क्या होगा, अलग हो जाएगा। पहले स्टेप में क्या होता है हमारे पास, प्लस वाला भाग अलग हो जाएगा और दूसरा जो माइनस वाला भाग है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब हमारे पास हुआ क्या, अब हमारे पास दूसरा पद आता है, पद सेकंड। दूसरे पद में हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास बना था, ये हमारे पास क्या है, कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन किसे बोलते हैं, जब कार्बन के ऊपर धनायन हो तो उसे कार्बोकैटायन हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे ये कार्बोकैटायन है, प्लस है। ठीक है, अब हमारे पास बारी किसकी आती है, न्यूक्लियोफाइल की आती है, जो हमने लिया था। न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, और इस पर आक्रमण करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पर आक्रमण करेगा। और देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखो यहाँ पे जो नाभिक स्नेही है इसको खुली छूट मिलती है। खुली छूट का मतलब है ये यहाँ सामने से भी आक्रमण कर सकता है और यहाँ पीछे से भी आक्रमण कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ सामने से भी आक्रमण कर सकता है और ये यहाँ पीछे से भी आक्रमण कर सकता है। ठीक है, तो ये किसी भी तरफ जुड़ सकता है, यहाँ पे भी जुड़ सकता है और यहाँ पे भी जुड़ सकता है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, CH3C CH3 CH3। तो ये हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। ठीक है, और आप चाहें तो इसको यहाँ भी जोड़ सकते हैं, दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है हमें, दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक अणुक अभिक्रिया है, SN1 रिएक्शन है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है इस अभिक्रिया में, मेन पॉइंट क्या याद रखने हैं कि यह जो अभिक्रिया है, यह जो अभिक्रिया है वो दो पदों में कंप्लीट होती है, दो पदों में कंप्लीट होती है अभिक्रिया, फर्स्ट ये सेकंड ये। ठीक है, पहले पद में क्या बनता है, पहले पद में जो पहला पद होता है, पहला स्टेप होता है, उसमें कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, किसमें, पहले पद में। ठीक है, और दूसरे पद में जो दूसरा पद होता है, दूसरे पद में नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। दूसरे पद में क्या होता है, नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। ठीक है, नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। ठीक है, जो पहला पद होता है वो होता है स्लो, दूसरा होता है जो फास्ट होता है। देखो जो अभिक्रिया है वो प्रथम पद पर निर्भर करती है, जो धीमे गति से चल रहा है ना उस पर निर्भर करेगी। ठीक है, जो धीमे गति से चल रहा है उस पर निर्भर करेगी, अभिक्रिया का पद किस पे निर्भर करेगा, इस पर निर्भर करेगा। ठीक है, और जहां अभिक्रिया सिर्फ एक अणु पर निर्भर करती है, यहाँ पे अभिक्रिया सिर्फ एक अणु पर निर्भर करती है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक अणुक अभिक्रिया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोल रहे हैं, एक अणुक अभिक्रिया बोल रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी बात याद आ गई कि ये दो पदों में कंप्लीट होती है। पहला पद में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, दूसरे पद में, ठीक है, दूसरे पद में हमारे पास क्या होता है, दूसरे पद में नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है कार्बोकैटायन पर। ठीक है, और यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरह के मिश्रण प्राप्त हो सकते हैं। ये हमारे पास कौन सी अभिक्रिया हो गई, SN1 रिएक्शन हो गई, SN1 अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब हमारे पास आती है SN2 अभिक्रिया, यानी कि द्विअणुक अभिक्रिया। ठीक है, नाम से पता लग रहा है द्विअणुक, यानी कि यहाँ पे जो अभिक्रिया का जो वेग है, ध्यान देना, मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे जो अभिक्रिया का वेग है, पहली बात अभिक्रिया का जो वेग है, ठीक है, वो
दो अणु पे निर्भर करेगा, दो अणु पे निर्भर करेगा। कौन कौन से? एक तो एल्किल हैलाइड पे निर्भर करेगा, ठीक है, और दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसको भी मजेदार रिएक्शन है। हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है CH3, ठीक है, ये हमारे पास है CH3 और ये X। मैंने इस तरीके से लिख दिया, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो CH3X, ठीक है। अब मैंने किया क्या यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? न्यूक्लियोफाइल ले लिया, ठीक है। देखो देखो बच्चों, वहां पे हमारे पास क्या होता था? वहां पे हमारे पास क्या होता था कि दो पद होते थे। दो पद में पहले पद में कार्बोकैटायन बनता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पद होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप होगा, एक पद होगा। तो यहाँ पे देखो जो न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आक्रमण करेगा, ठीक है, पीछे से आक्रमण करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे जुड़ा हुआ है हेलोजन। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? आगे हेलोजन। उस वाली कंडीशन में हमारे पास हेलोजन हट जाता है पहले पद में। पहले पद में ही हमने हेलोजन को हटा दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हेलोजन नहीं हटता है, तो नाभिक स्नेही को मजबूरी में पीछे से आक्रमण करना पड़ता है, ठीक है। और जब ये पीछे से आक्रमण करता है, पीछे से जाके जुड़ जाता है ये, ठीक है। ये तो बड़ा चालबाज निकला भैया, ये पीछे से जाके जुड़ गया, ठीक है, और आगे क्या जुड़ा है? हेलोजन, ठीक है। अब पीछे से जाके ये जुड़ जाता है, और आपको पता है कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो मजबूरी में हेलोजन जो है उसको हटना पड़ता है, मजबूरी में, ठीक है। तो यहाँ पे अगले पद में क्या होता है? ये हेलोजन अलग हो जाता है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारे पास जुड़ जाता है, ठीक है। वो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास यहाँ पे जुड़ जाता है। कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है ना। वहां पे तो दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है नाभिक स्नेही, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक तरफ से आक्रमण कर सकता है, एक तरफ से अटैक कर सकता है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है। कितनी मजेदार बात हुई ना। और उसके बाद भी ये पीछे से ही आक्रमण करता है, ठीक है। और जब ये जुड़ जाता है और पहले वाला भी हैलाइड जुड़ा होता है, तो ये मध्यवर्ती अवस्था बनती है, ये संक्रमण अवस्था बनती है बीच में, ठीक है। यहाँ पे एक मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है? ये हेलोजन हट जाता है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, ठीक है। अब देखो वहां पे हमको दो तरीके प्रोडक्ट मिले थे। वहां पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी जुड़ सकता था, वहां पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी जुड़ सकता था, ठीक है। लेकिन इस वाली कंडीशन में ध्यान से सुनना, SN2 अभिक्रिया में हमेशा विपरीत पे जुड़ेगा। अगर हेलोजन यहाँ जुड़ा हुआ है तो नाभिक स्नेही यहाँ जुड़ेगा, और नाभिक स्नेही यहाँ जुड़ा हुआ है तो हेलोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। कितनी मजेदार बात है ना। तो इसलिए हमेशा इसमें विपरीत प्रोडक्ट प्राप्त होता है, यानी कि वाल्डन प्रतिपन्न होता है। वाल्डन इन्वर्जन के बारे में भी हम पढ़ाएंगे अगली यूनिटों में। तो यहाँ पे कितनी मजेदार बात हुई ना कि यहाँ पे दूसरी तरफ जुड़ा, ठीक है। और एक बात और, ठीक है, जब हम SN1 अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी, इसको मिटा देता हूं एक बार। जब हम SN1 अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे 3 डिग्री वाला, जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो सबसे ज्यादा अभिक्रिया दिखाता है, ठीक है। उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद 1 डिग्री वाला। लेकिन SN2 में क्या होता है? SN2 में सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ठीक है। SN1 में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और SN2 में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये क्रियाशीलता का क्रम है। जब SN1 की बात होगी तो 3 डिग्री सबसे पहले क्रिया करेगा, उसके बाद 2 डिग्री करेगा, और सबसे लास्ट में 1 डिग्री करेगा। और जब SN2 की बात होगी सबसे पहले 1 डिग्री करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा, फिर 3 डिग्री करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। इससे जुड़ी अभिक्रियाएं जो हैं, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हम कल की क्लास में बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।